Hello everyone, I am Dr. Pallavi Tiple. I am consultant gynecologist and infertility specialist. आज के हमारे ये वीडियो में हम जानेंगे कि 6 वीक्स में हमारे बेबी के साथ क्या चेंजेस होते हैं, हमने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। 6 वीक्स में मैंने आपको पहले भी बोला था कि अर्ली प्रेगनेंसी में वोमिटिंग, नोजिया ये आना स्टार्ट हो जाता है। बट जैसे हमारे वीक्स एडवांस हो जाते हैं, बीटा एचसीजी की लेवल बढ़ जाती है, तो ये नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, ब्रेस्ट पेन ये बढ़ जाता है। जनरली हम इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, बट इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलने से ज़्यादा यदि हम एम्प्टी स्टमक सिंड्रोम बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो नोजिया, वोमिटिंग तभी आती है जब हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है, उसमें एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हमें नोजिया और वोमिटिंग के सेंसेशन आते हैं। इसलिए आपको ये टाइम पे ख्याल रखना है कि आप हर 2 आवर्स में कुछ ना कुछ खाएं। आपने ऑयली फूड कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट और ड्राई चीज़ें जो रहती है वो हमने ज़्यादा खानी है, और हेल्दी फूड पे हमें कंसंट्रेट करना है। कुछ पेशेंट रहते हैं कि जिनको ये नोजिया, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। दिन में 1 या 2 बार वोमिटिंग होना नॉर्मल होता है, बट यदि आपको 2 से ज़्यादा बार वोमिटिंग हो रहा है, आप पानी भी नहीं पी सक रहे हो, तो आपको डॉक्टर्स को विजिट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन से विटामिन डिफिशिएंसी हो सकती है, और उससे कभी कभार ब्रेन में स्वेलिंग भी आती है। इसीलिए आपको ये ख्याल रखना है कि आपको ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है। कभी कभार हम डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं जो जिससे बेबी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, या कभी हमें लगे तो हम उनको पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगा के कुछ इंजेक्शन दे सकते हैं। अभी तो हमने जाना कि मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। अभी हम जानेंगे कि हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। 6 वीक्स में हमारा बेबी बहुत छोटा होता है, एक मटर के दाने के जैसा। यदि हम CRL से काउंट करें तो उसके साइज 20 mm तक ही होती है। 6 वीक्स में बेबी के हार्ट बीट आना स्टार्ट हो जाता है, बेबी की जॉ लाइन, नोज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। स्कैन में हमें 6 वीक्स का स्कैन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें ही हमें बेबी की वायबिलिटी पता चलती है। 6 वीक्स के बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे आपको नोजिया, वोमिटिंग हो रहा है तो आपने रेस्ट लेना है। दोपहर में यदि आपको पॉसिबल है तो आप 1-2 घंटे की स्लीप ले सकते हो। आपने हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ऑयली फूड्स आपने अवॉइड करना है, और जब भी आपको लगे कि कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, या जैसे हमें पीरियड में पेन आता है वैसे ही पेन आपको ज़्यादा आ रहा है, तो आपने आपके डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। जो भी आपके डॉक्टर्स ने आपको पहले प्रीनेटल विटामिन्स दिए वो आपको कंटिन्यू करने हैं। यदि आप इकोस्प्रिन, डुफेस्ट्रॉन ले रहे हो तो वो भी आपको कंटिन्यू करना है। और 6 वीक्स के बाद आपने आपके डॉक्टर्स की 8 वीक्स की अपॉइंटमेंट भी लेके रखनी है, क्योंकि 8 वीक्स का स्कैन, 8 वीक्स में भी हम सोनोग्राफी करते हैं, जिसको हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं। 6 वीक्स से हमारी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होती है, क्योंकि 6 वीक्स से आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स आप में आ रहे हैं या क्या नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं कि उनको नोजिया, वोमिटिंग नहीं होते, वो हमें पूछते हैं कि डॉक्टर्स मेरी प्रेगनेंसी में सब कुछ अच्छा तो हो रहा है, मेरी फ्रेंड को तो प्रेगनेंसी में बहुत नोजिया, वोमिटिंग सिम्टम्स थे, मुझे नहीं है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सबको ही सिम्टम्स आए। यदि आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। यदि आपके स्कैन में सब कुछ अच्छा है, आपके बेबी के हार्ट बीट आ गए हैं, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये वीक्स में 6 वीक्स के बारे में जाना। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।